हाय, इट्स माय एंग। आज मैं 2006 की कैनेडियन ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी लिविंग डेथ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, खुश रहिए, सेफ रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। विक्टर हैरिस 34 साल का एक बिलियनियर बॉय है और हाल ही में उसके पिता की मौत हुई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी विक्टर के नाम की है। विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड मेलेनी को अपने घर लाता है जहां दोनों थोड़ा सा शैंपेन लेते हैं और बातें भी करते हैं। इसके बाद विक्टर कहता है, मैं तुम्हें इस घर के सबसे बेस्ट पार्ट को दिखाना चाहता हूँ। वो उसकी आंखों को पट्टी से बांध देता है। इसके बाद विक्टर उसे एक रूम में ले आता है जहाँ रूम पूरी तरह से भरी हुई थी टॉर्चर करने वाले सामान से। विक्टर कहता है, ये सब मेरे पिता के स्टफ है। इसके बाद विक्टर मिलेनी को एक डिवाइस में लेटाता है और उसे लॉक करता है। विक्टर कहता है, अगर मैं इस मशीन को चलाऊं तो तुम धीरे धीरे स्ट्रेच होगी और अगर मैं इस डिवाइस को फुल स्पीड में चलाऊं तो धीरे धीरे तुम्हारे हाथ पैर उखड़ जाएंगे। अब यहाँ मेलेनी को थोड़ा सा डर लगने लगता है, लेकिन विक्टर उसे मनाता है और कहता है, तुम डरो मत, मैं इसे फर्स्ट लेवल पे ही चलाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब विक्टर मशीन को चालू करता है थर्ड लेवल पे, जिससे मेलेनी को बेहद दर्द हो रहा था और वो मशीन को रोकने बोल रही थी, लेकिन उसे दर्द में तड़पता देख विक्टर बेहद मजा ले रहा था। लेकिन अचानक वहाँ विक्टर की वाइफ एलिजाबेथ आ जाती है और उससे डर के विक्टर गलती से मशीन को लेवल 5 पे कर देता है, जिससे मेलेनी की पैर की हड्डी टूट कर निकल आती है। अगले सीन में हम एक लॉयर ऑफिस को देखते हैं जहाँ लॉयर रोमन मेलेनी को समझाता है, तुम विक्टर पे केस मत करो, क्योंकि अगर तुम केस करती हो तो तुम्हें एटलीस्ट 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और तुम्हारे पास 98 भी नहीं बचेगी। असल में रोमन विक्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसलिए वो उसकी तरफदारी कर रहा था। रोमन बोलता है, तुम ये $10,000 का चेक रखो और तुम्हारे सारे मेडिकल के खर्चे विक्टर उठाएगा। अब मेलेनी राजी होती है और एग्रीमेंट पे साइन करके चली जाती है। अब विक्टर कहता है, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो यार, अगर मैं कभी मरता हूँ तो मेरे ऑर्गन्स के साथ कोई छेड़खानी मत करे, ये देखना, मैं चाहता हूँ सब मेरे साथ दफन हो जाए, यही मेरी लास्ट विश है। इसके बाद विक्टर घर आ जाता है और यही हमें पता चलता है विक्टर और एलिजाबेथ का रिलेशन कुछ खास नहीं है और एलिजाबेथ तो विक्टर को पसंद भी नहीं करता है, लेकिन विक्टर बहुत सारे पैसे का मालिक था, इसलिए एलिजाबेथ उसे डिवोर्स नहीं दे रही थी। अगले सीन में विक्टर अपने 35th बर्थडे की पार्टी दे रहा था जहां रोमन भी आया हुआ था। अब हम देखते हैं विक्टर बार बार जू में बहुत सारा पैसा हार रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोमन और एलिजाबेथ किस कर रहे थे। इसका मतलब दोनों ही विक्टर को चीट कर रहे थे। अब विक्टर को देखते हैं जो जुए में बहुत सारा पैसा हार चुका था, इसलिए वो बेहद गुस्सा हो जाता है और गन निकलता है और उस इंसान जिससे वो हार रहा था उसे कहता है, अपना फेस दिखाओ। अब वो उसका फेस दिखाता है और विक्टर उसे चीटर कह के चला जाता है। अब वो अपना डोर नॉक करता है जहां अंदर बेड पे एलिजाबेथ और रोमन गलत पोजीशन में थे। अब एलिजाबेथ रोमन को अलमारी में छुपा देता है। इसके बाद वो डोर खोलता है, विक्टर अंदर आता है। अब एलिजाबेथ कहती है, तुम तुम्हारे पापा जैसे नशेड़ी हो। विक्टर चीखते हुए कहता है, मेरे पिता के बारे में कुछ भी मत बोलना। इसके बाद वो बेड पे लेटता है जिससे उसे नींद आ जाती है और पीछे से मौका देख के एलिजाबेथ रोमन को रूम से बाहर कर देती है। अगली सुबह विक्टर गेम खेल रहा था, एलिजाबेथ कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, तो विक्टर उसे कहता है, मेरे लिए आते वक्त बर्गर लेके आना। इसके बाद देखते एलिजाबेथ रोमन के पास आई थी और दोनों मिलकर विक्टर को मारने का प्लान बना रहे थे, जिस पे रोमन कहता है, इतनी जल्दी नहीं, 1 महीने बाद उसे मार देते हैं। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, नहीं, आज रात ही उसे मार दो, वो एक मॉन्स्टर है, मैं उसके साथ और नहीं रह सकती और उसके मौत के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी रोमन। अब रोमन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अगले सीन में रोमन अपने एक दोस्त फ्रीड के पास आया था जो ड्रग बेचता था। रोमन कहता है, दोस्त ऐसा कुछ ड्रग दो ना जिसे लेते ही मैं पूरी दुनिया से जुदा हो जाऊं। फ्रीड उसे TTX नाम का एक ड्रग देता है और कहता है, खबरदार, ये बेहद खतरनाक है, बस एक ही ड्रॉप इस्तेमाल करना, इसका असर तुम पे 24 घंटे तक रहता है और इन 24 घंटे में तुम एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। अब रोमन कहता है, अगर मैं इसका 3 ड्रॉप ले लूं तो? फ्रीड बोलता है, तुम मर सकते हो, असल में तुम्हारा बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम मरोगे नहीं, और अगर तुम्हारी आंखें खुली रहती है तो तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। इसके बाद वो ड्रग लेता है और बहुत खुशी खुशी चला जाता है। अगले सीन में रोमन कुछ खाना लेके विक्टर के घर आता है जहाँ वो विक्टर के खाने में पूरी TTX ड्रग मिला देता है। इसके बाद वो उस खाने को विक्टर को देता है और विक्टर बेहद ही मजे से उस खाने को खा लेता है।
और बातें कर रहा था। अचानक ऐसा होता है, वो अपने ही आंखों को महसूस नहीं कर पा रहा था, फिर होंठों को। वो सोचता है शायद पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा। वो जैसे ही पानी लेने जाता है तो धड़ाम करके टेबल पे गिरता है और विक्टर को देख के ऐसा लग रहा था वो मर चुका है, लेकिन वो सब कुछ देख सुन और महसूस कर पा रहा था, मतलब ड्रग अपना काम कर रही थी। अगले सीन में डॉक्टर स्मिथ आते हैं जो विक्टर को मरा हुआ कहते हैं, लेकिन वो मौत का कारण जानने के लिए उसका ऑटोप्सी करना चाहते थे। रोमन कहता है विक्टर की लास्ट विश यही थी, कोई उसके बॉडी के साथ छेड़खानी ना करे। वो सारे ऑर्गन अपने साथ लेके कब्र में जाना चाहता था, ना ही उसके कोई बॉडी के चीरफाड़ हो, एकदम ही नहीं चाहता था। लेकिन स्मिथ सारे बातों को इग्नोर करता है और उसे लेके मॉर्ग जाता है। अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहां रोमन को बेहद अफसोस हो रहा था क्योंकि वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड जिसे वो 10 साल से जानता था, उसने उसे आज मार दिया। नेक्स्ट सीन में विक्टर का फ्यूनरल हो रहा था जहां मेलेनी आती है और विक्टर को मुर्दा हुआ देख के बेहद खुश होती है। वो विक्टर के मुंह पे थूकती है और विक्टर ये सब कुछ सुन और एहसास कर पा रहा था। अब वहाँ स्मिथ आते हैं जो कहते हैं मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है, मैं अब विक्टर का ऑटोप्सी करूंगा और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये सुन के दोनों ही बेहद डर जाते हैं। अगले सीन में स्मिथ और उसके साथी माइक जो मेडिकल स्टूडेंट था वो ऑटोप्सी स्टार्ट करने जाते हैं, लेकिन अचानक स्मिथ का फोन आ जाता है जो उसकी बीवी ने किया था। मिस्टर स्मिथ उसे बुला लेते हैं और जाने से पहले स्मिथ बॉडी को फ्रीजर में रखने बोलता है, लेकिन माइक अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे अपने पास आने बोलता है। दूसरी तरफ रोमन फ्रीड के पास जाता है हेल्प मांगने। शायद ऐसा कुछ होता जिससे विक्टर को मार दिया जाता पूरी तरह से और रोमन ना फंसता, लेकिन फ्रीड कहता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए रोमन डिसअपॉइंट होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइक के पास उसके दो दोस्त स्टीव और जेसिका आए थे। वो भी मेडिकल स्टूडेंट थे और नेक्स्ट वीक उनका एग्जाम था और उन्हें सर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए एक बॉडी चाहिए था। वो विक्टर की बॉडी पे प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो उसका पेट काट के आंतरियां निकल रहे थे और तभी विक्टर के बॉडी में कुछ अजीब से होने लगते हैं और बाहर रोमन आ गया था, इसलिए उसे मैनेज करने माइक जाता है। रोमन विक्टर की बॉडी देखना चाहता है, लेकिन माइक कहता है वो तो हमने कहीं दूसरे मॉर्ग में ट्रांसफर कर दिया है। रोमन पूछता है क्या तुमने सच में क्लैरिफाई किया था वो मुर्दा है, जिसपे माइक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद माइक उसे एक रॉन्ग नंबर को मॉर्ग का नंबर के देता है और रोमन उसे लेके चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग जितनी बार विक्टर की आंखें बंद कर रहे थे उतनी बार ही विक्टर की आंखें ओपन हो जा रही थी और वो हैरान थे ऐसा कैसे हो रहा था। लेकिन जब जेसिका कटिंग मशीन ऑन करता है तो विक्टर अपना हाथ उठाता है जिससे उसकी 2 उंगली कट जाती है। अब उन्हें पता चल चुका था विक्टर कोई मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। इसके बाद स्टीव विक्टर को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। अब जेसिका कहता है ये अभी जिंदा है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन माइक कहता है उसने हमें देख लिया है, अगर वो बाहर जाके हमारा नाम बोल दे तो हम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। हम इसे दफन कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वैसे तो ये दुनिया के लिए मर ही चुका है। अगले सीन में वो गड्ढा खोदते हैं और विक्टर को उसमें फेंक देते हैं। तभी एक चाकू से विक्टर कवर को काट लेता है। फिर जेसिका उस पे मिट्टी डाल रही थी। अचानक विक्टर उठ जाता है और चाकू जेसिका के आंख में घुसा देता है, जिसे देख माइक फावड़ा लेके उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन विक्टर उसी फावड़े से ही माइक को मार देता है और उसी फावड़े से ही स्टीव को भी मार देता है। इसके बाद वो स्टीव की गाड़ी लेके जाने लगता है तो रास्ते में उसे मेलेनी दिखती है। अब वो मेलेनी का पीछा लेता है और उसके घर तक आ जाता है। अगले सीन में जब मेलेनी सो के उठती है वो खुद को बंधी हुई पाती है और उसके सामने ही विक्टर बैठा था। अब वो उसके पास आके लेट जाता है। तभी मेलेनी कहती है मैंने तुम्हारे फ्यूनरल पे गया था, मैंने तुम्हें मुर्दा हुआ देखा था। विक्टर कहता है और तुमने मुझ पे थूका भी था, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब वो मेलेनी के फोन से अपने घर फोन लगाता है, लेकिन फोन रोमन उठाता है, इसलिए विक्टर कुछ भी नहीं बोलता और यही मौका देख के मेलेनी खुद को आजाद कर लेती है और स्टिक से विक्टर पे मारता भी है। अब वो भाग के जाना चाहती थी लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब तक वो रोमन को हेल्प मांग चुकी थी, इसलिए विक्टर उसे स्टिक से मार मार के उसके सिर को तोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये सारी बातें सुन के रोमन बेहद ही डर जाता है। अब वो एलिजाबेथ को बता देती है मुझे लगता है विक्टर जिंदा है और उसी ने ही मेलेनी को मारा होगा। और ये सुन के एलिजाबेथ बेहद डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद रोमन को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देता है। वो बाहर देखने जाता है तो बाहर स्टीव की गाड़ी होती है। इसका मतलब विक्टर यहाँ आ चुका है।
अब एलिजाबेथ को भी घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो एक गन लेती है और एक रूम से दूसरे रूम देखने लगती है। अचानक विक्टर उसके सामने आ जाता है और सीन ही कट हो जाता है और रोमन को दिखाया जाता है जो घर की तरफ ही आ रहा था। वो जैसे ही घर में आता है तो विक्टर उसे आवाज लगाते हुए कहता है, ऊपर आ जाओ मेरे दोस्त। उसे एलिजाबेथ की गन मिलती है, वो गन को रख लेता है। अब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है विक्टर ने एलिजाबेथ को बांध रखा था। अब रोमन उस पर शूट करता है लेकिन गन खाली थी। इसके बाद विक्टर कहता है टॉर्चर मशीन में लेट जाओ और वो एलिजाबेथ से उसे स्ट्रैप करवाता है। फिर वो मशीन को चालू करवाता है एलिजाबेथ के ही हाथ से, जिससे रोमन तड़प रहा था। अब रोमन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? विक्टर कहता है तुम्हारी मौत। इसके बाद वो मशीन को टॉप लेवल में चला देता है जिससे उसके हाथ पैर पूरी तरह से उखड़ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ उसे मार के भागती है और उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाता है जिससे वो विक्टर के सिर पे दे मारता है और जिससे विक्टर का भी मौत हो जाता है और यही पे ये मूवी खत्म हो जाती है।